महक, तुम श्योर हो वो गैंगस्टर यहीं आने वाला है? हाँ यश, मेरे इन्फॉर्मर ने कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी एरिया में रहती है। पक्का आएगा वो। हेलो, आ गया। हाँ ओके। यश आ गए। इधर। जल्दी। अंदर डालो। यश, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्की से खरोच चाहिए। ये गहरी चोट आई है। अरे कुछ चलाता है साले। महक, क्या कर रही हो यार? कोई तुम्हें खरोच पहुंचाने की कोशिश भी करे ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और क्या रहा, अंदर डाल। गौरी, गौरी, कहाँ है? सोनम पे कहाँ है? माना मैंने उन दोनों की सारी स्कूल फ्रेंड्स को कॉल की, पर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दोनों स्कूल के बाद कहाँ चली गई। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, बच्चों का ध्यान रखने का, वो भी ठीक से नहीं रख सकते ना तुम। माना मुझे कोसने से अच्छा होगा कि उन दोनों को ढूंढो। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बच्चियों की, और ढूंढूंगा भी मैं ही। तुम यहाँ बैठकर बहाते रहना अपने ये घड़ियाली आंसू, समझी? माना और वहां कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? महक बहुत प्यार करती है तुझसे, तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहती। डाल दे, जल्दी कर। हाँ, आगे तक ले जाना। बराबर पकड़। हाँ पकड़ उधर बराबर। बलदेव भैया, यहाँ पर लाश है। क्या? किसकी लाश हो सकती है? काम करो, पुलिस को फोन करो कोई। सर ये सॉलिटरी रियल्टर्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ का? मैं हूँ सर। 2 साल पहले जब काम रुका था तब भी तुम ही कॉन्ट्रैक्टर थे? जी सर। तो क्या ये सब किसकी लाश है ये? सर मुझे नहीं पता, काम रुका था, पूरी जगह सुनसान पड़ी थी, कोई भी आके लाश गाड़ सकता है सर। क्या हुआ कृपाल जी? ओंकार जी, हमने हमेशा मानव को अपना बेटा समझा है, और देखिए कैसे पीटा है इसने इसे, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये इससे बगैर पूछे मुझसे मिलने आई थी। अरे सासू माँ, आपसे मिलने का सिर्फ एक बहाना था। अफेयर चल रहा आपकी बेटी का। बस, मेरी बेटी पे से घटिया इल्जाम लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस बस, कितने संस्कारी हैं आप, ये बात सब जानते हैं, किसी छिपी नहीं है। मानव इस तरह से बात करेगा अपने ससुर से? कृपाल जी आप बैठिए। कृपाल जी, मैं मानता हूं कि मेरा बेटा गरम मिजाजी है, लेकिन गौरी को भी तो समझना चाहिए ना। क्या समझो पापा जी? आप कहना चाहते हैं कि मानव सही है और मैं गलत? कौन सही है और कौन गलत ये तो ऊपर वाला ही जान रहा है, लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम्हें मानव का विश्वास जीतना होगा।
सुना ससुर जी, कुछ सीखिए मेरे पापा से। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको एक चांस दे रहे हैं मेरे पापा। ये ब्रेसलेट और इनके डिजाइन तो मेल डिजाइन जैसे लग रहे हैं। तो क्या वहां पे किसी मेल की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा? पॉसिबल है, पर कंफर्म तो जांच के बाद ही होगा। मेक इट फास्ट जी। एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक रुकी रहेगी जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो डेड बॉडी किसकी है, मेल की या फीमेल की। मौत के वक्त उसकी अप्रॉक्स एज क्या होगी, उसको कैसे मारा गया होगा, और वहाँ पे उस डेड बॉडी का दफनाए हुए कितना टाइम हो गया। बॉन्ड्स की मास डेंसिटी के हिसाब से माना जा सकता है कि लाश यही कई 1.5 से 2 साल पहले दफनाई गई होगी। और बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट में बताता हूँ। यश, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी? ओ हेलो, यूनिफॉर्म का तुम्हारी मैडम? हाँ? तुम चुपचाप यहाँ आराम करोगे और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे ये टिपिकल औरतों जैसी बातें मत करो, है मैं एकदम ठीक हूँ। स्टिचेस आए हैं, कुछ हो गया तो गई? क्या हो जाएगा? इतना ओवर कंसर्न क्यों हो रही हो यार? पता नहीं, कुछ दिनों से ना बहुत घबराहट हो रही है, जैसे तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो। क्या हो जाएगा मुझे? ये तुम्हारी फिक्र कम, प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ बढ़िया है, मैं एकदम ठीक हूँ। प्लीज प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो। सर राजनगर कॉलोनी के डेवलपर सॉलिटेयर रिएक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले शुरू हुई थी और कंस्ट्रक्शन में सैकड़ों लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे। कहना मुश्किल है कि लाश कब और किसने गाड़ी होगी। और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? करीब 1.5 साल पहले बायर्स को पोजीशन दे दी गई थी। हेलो, उस तरफ। सर पहली लाश से लगभग 75 मीटर्स की दूरी पर ये दूसरी लाश गाड़ी गई है सर। और सर इसे देखकर भी ऐसा लगता है कि इसे बहुत पहले गाड़ा गया होगा। एक के बाद एक दूसरी लाश मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड 2 साल पहले हुआ है, इसीलिए सॉलिटेयर रियल्टर्स ने काम बंद कर दिया और अब ये लोग मासूम बन रहे हैं कि काम रुका हुआ था? सर मेरा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो चुकी है सर। उसका कहना है कि किसी इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम अब तक रुका हुआ था। और ये भी कह रहा था कि यहाँ पे सैकड़ों वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो क्लियरली पल्ला झाड़ रहा है सर। तो झाड़ने दो पल्ला, हम भी कहाँ चो बैठने वाले, सबकी इंक्वायरी होगी। 2 साल पहले यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते थे सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे, और कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे और भी लाशें दफन हो। सर 3 एकड़ का लैंड पार्सल है और कितनी लाशें होंगी ये कैसे पता चलेगा? फॉरेंसिक जीपीआर इस्तेमाल कर सकती है ना? सर ये जीपीआर क्या होता है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एक तरह का जियोफिजिकल मेथड। ये डिवाइस रेडियो वेव्स के जरिए जमीन के अंदर की इमेजेस कैप्चर करती है। बिना तोड़फोड़ किए जमीन की ऐसी सतहों को डिटेक्ट करती है जहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल कहां कहां अनयूजुअल है। पाठक, फॉरेंसिक को बुलाओ, काम शुरू करवाओ। जिधर करके उसकी डेड बॉडी तकरीबन 2.5 साल पहले वहां गाड़ दी गई। सर हम 2.5 साल पहले की मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करते हैं। वो दूसरी डेड बॉडी किसकी है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। सर और फॉरेंसिक ने भी जीपीआर के थ्रू अपनी स्कैनिंग शुरू कर दी है राजनगर कॉलोनी में। जल्दी कोई और विक्टिम की भी लाश 2 से 2.5 साल पहले दफनाई गई होगी। सेकंड विक्टिम कौन था, मेल या फीमेल? सेकंड विक्टिम फीमेल थी और ये 8 से 10 साल के बच्ची की बोन्स हैं। सर 30 से 35 साल एज ग्रुप के मेल्स 9 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली हैं जो 2-3 साल पहले फाइल की गई थी। सर इन 9 विक्टिम्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हमें बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक करने होंगे। जी सर।
और सर कंस्ट्रक्शन के दौरान काम करने वाले वर्कर्स की कंप्लीट डिटेल्स अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन सर हमने 57 वर्कर्स की लिस्टिंग की है। इसमें से आधे वर्कर्स तो माइग्रेट होकर इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी जा चुके हैं। पर जो भी है पाठक, हमें इंक्वायरी तो सबसे ही करनी होगी। जी सर। हेलो सर, जीपीआर डिवाइस ने और भी जगह डिटेक्ट की है सर, जहाँ सॉइल डिस्ट्रक्शन नोटिस किया गया है सर। लगता है यहाँ पर और भी लाशें हैं। सर इसका मतलब एक बड़े पैमाने पर मर्डर्स हुए थे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। सर कहीं बली वली का तो चक्कर नहीं? मेरा मतलब है शायद कंस्ट्रक्शन से पहले पूजा के नाम पर बली वली दी गई। सॉलिटेयर रियल्टर्स एक रेप्यूटेड बिल्डर हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? सर मैं चेक करके देखता हूँ। हो सकता है ये मास किलिंग का मामला हो, या ये भी हो सकता है ये कोई सीरियल किलर हो जो एक एक करके लोगों को मार के वहां काट रहा था। सर ये तीनों लाशें एक दूसरे से 100 से 75 मीटर की दूरी पर गाड़ी गई हैं। कहना मुश्किल है कि ये तीनों लाशें एक ही टाइम पर गाड़ी गई हैं या फिर अलग अलग टाइम पर। सेकंड विक्टिम की बोन्स के पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट मिला था। सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हो सकता है सेकंड और थर्ड विक्टिम आपस में कनेक्टेड हो। धर्म की पेशी है, उसकी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेड की? करती हूँ। क्या चल रहा है? पाठक जी। हाँ सर। अपने डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री का डेटाबेस निकलवाना है, हो जाएगा? किसका सर? ऑफिशियल डेटा के साथ साथ अनऑफिशियल डिटेल्स भी चाहिए। आज अचानक से डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की इंक्वायरी करें? अरे कुछ नहीं, एक ब्राइब केस था ना, तो एक कांस्टेबल के बारे में पता करना था। हो जाएगा ना? ठीक है सर, ट्राई करेंगे। हो जाएगा। वेरी गुड। स्टेटमेंट ली तुमने? हाँ ले ली। सर थर्ड विक्टिम 5-6 साल की बच्ची थी और अभी तक हमने जितने भी मिसिंग केस स्कैन किए हैं उसमें से एक मिसिंग केस ऐसा है जिसमें इसी एज की 2 बच्चियां गायब हो गई थी। कहाँ का केस है? विजयनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन हो गई थी सर 2 साल पहले पीहू गोयल और सोनम गोयल नाम की 2 बच्चियां गायब हो गई थी, लेकिन ये बच्चियां अपनी माँ गौरी गोयल के साथ गायब हो गई थी। ये देखिए सर। दो बच्चियां और एक औरत, लेकिन हमें तो 2 बच्चियों के साथ एक आदमी की लाश मिली है। पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि वहाँ और भी लाशें गड़ी होंगी सर। वो 30-32 साल का आदमी, उसका कोई मैच? सर इस विजयनगर वाली मिसिंग कंप्लेन में उन 2 बच्चियों और उनकी मां गौरी के गायब होने का आरोप गौरी के पति मानव गोयल पर लगा था और ये मानव भी 2 साल से गायब है। इन दोनों बच्चों और इनकी मदर की मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की थी? कहाँ गई थी? देखिए हम सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बोन्स हमें मिली हैं उनमें 2 विक्टिम्स आपकी नवासी सोनम और पीयू हैं या नहीं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि वो सोनम और पीहू होंगे? हम श्योर नहीं हैं, पर हम डीएनए से कंफर्म करेंगे। पर हाँ, उन बच्चियों की बोन्स के साथ हमें ये 2 लॉकेट्स मिले हैं। ये दोनों लॉकेट्स एक जैसे हैं, क्या आप पहचानते हैं ना? ये देखो नानी तुम दोनों के लिए क्या लेके आई है। वाओ, कितना सुंदर है ये। ओपन करके देखो। हाँ, ये मैंने ही मेरे दोनों नवासियों को दिए थे। मेरी बेटी गौरी? वो हमें गौरी की एज ग्रुप की किसी औरत की बोन्स नहीं मिली है, पर हमें पता चला है कि आपने गौरी के पति मानव पे शक जताया था। सर मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी बेटी और नवासियों को गायब किया होगा। जालिम इंसान है सर वो, मेरी बेटी को जानवरों की तरह मारता था। मैं तमाशा कर रहा हूँ? हाँ सर, तुमने बेच खाई और मैं तमाशा कर रहा हूँ? वो मेरी बेटी और नवासियों से पीछा छुड़ाना चाहता था सर। क्यों? उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मानव कहता है कि मेरा अफेयर है, बल्कि उसका अफेयर चल रहा है, और मैं जब भी उससे सवाल करती हूँ तो वो मुझे मारता है। हम दोबारा उसके पापा से बात करेंगे,
कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं रहना माँ उसके साथ। अरे ऐसी बातें करोगी तो पीहू और सोनम पे बहुत गहरा असर पड़ेगा बेटा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सब सहती रहूं? तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना तो मैं अपनी बेटियों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, देखती हूँ मैं क्या करना है। हमने बहुत देर कर दी थी सर। मेरी बेटी और दोनों नवासियों को कुछ ही दिनों में उसने पर वो खुद भी गायब है। उसके घर में कौन कौन है? सर पिताजी है ओंकार, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर। सर मुझे तो मेरी बेटी की चिंता हो रही है। अगर उसने सोनम और पीयू को भी मार दिया हो तो मेरी बेटी को भी। लेकिन किसी औरत की लाश तो नहीं मिली हमें। हाँ, लेकिन मानव की उम्र के एक आदमी की बोन्स मिली हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर मानव का हुआ? यानी आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी लाश के पास से हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिली है, क्या ये मानव की हो सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं मालूम सर। कृपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानने को तैयार नहीं है कि मानव का भी मर्डर हो सकता है?